अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड की वीकली एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे कि हमारी प्रीवियस एनालिसिस क्या थी और मार्केट ने उस पर किस तरह से रिएक्ट किया एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट लॉजिकल मूव ऑफ द गोल्ड। गोल्ड का जो नेक्स्ट लॉजिकल मूव है हम उसके ऊपर भी प्रॉपर डिटेल के साथ बात करेंगे। अच्छा, अगर आप लोग हमारा जो प्रीवियस एनालिसिस है अगर वो आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी उसकी डिटेल से वीडियो बनी हुई है। आज मेरी तबीयत और गला भी ख़राब है तो इसीलिए मैं लैपटॉप से वीडियो नहीं बना सकता। तो आज इन शॉर्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मार्केट की डायरेक्शन किस साइड पे है और आपने किस तरीके से आने वाली वीक में किस तरीके से ट्रेड करनी है। तो उसके लिए अगर आप लोग ये वीकली से हम स्टार्ट करते हैं और वीकली पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने बहुत स्ट्रांगली इस मार्केट को जो है ना ब्रेक किया है। तो वीकली के हिसाब से तो मार्केट बुलिश है क्योंकि वार का सिचुएशन भी है और वार का इम्पेक्ट भी इसमें इफेक्ट करती है। क्योंकि और हमारे पास कोई हाई नहीं है तो मार्केट को बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि जो इसराइल इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो वार है, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वार है, तो इसी वजह से गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं। गोल्ड की प्राइसेस क्यों इंक्रीज़ हुए हैं उसकी बेसिक रीज़न ये है कि जब भी मार्केट या दुनिया में जब जंग होती है तो उसमें जितनी भी बिलियनियर्स होते हैं वो सारा इन्वेस्टमेंट गोल्ड में रखते हैं क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन है। तो यहाँ पर अगर हम देख लें तो वीकली के हिसाब से या टेक्निकली के हिसाब से मार्केट को इस एरिया का एक न एक दिन इसने रिटेस्ट करना है और रिटेस्ट करने के बाद दोबारा मार्केट 2025 या $2500 तक मार्केट दोबारा मूव कर सकती है। तो अब ये तो हुई हमारी वीकली एनालिसिस। अब हमने जाना है एच4 में और देखना ये है कि मार्केट उधर क्या सिचुएशन हमारे पास पेंडिंग है। तो एच4 में जब हम आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मार्केट ने जैसे ही इस वाली एरिया का ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, आप देख सकते हैं मार्केट ने फिर इसका रिटेस्ट किया। ये वाला हमारा पास ऑर्डर ब्लॉक था और मार्केट ऊपर गई। मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने दोबारा से जो है यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। फिर हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था। फिर मार्केट ने यहाँ पर दोबारा से इस एरिया का ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। फिर हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक था लेकिन मार्केट ने यहाँ पर रिटेस्ट करने के बाद दोबारा ऊपर निकल गई है। अब करंटली क्या सिचुएशन है कि हमारे पास मार्केट ने इस वाली एरिया का भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया है। तो अब हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बन गया है। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट अपना ऑर्डर ब्लॉक कभी कभी कभार करती है, कभी कभार नहीं करती। लेकिन मार्केट अब जो करंटली जिस पोजीशन पर हमारे पास खड़ा है वो मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट या तो इस एरिया का रिटेस्ट करने के बाद दोबारा ऊपर जाएगी या मार्केट इस एरिया से आने के बाद इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पर आने के बाद दोबारा जो है फॉर्म कर सकती है। तो ये दो करंट सिचुएशन अभी हमारे पास पड़ी हुई है कि मार्केट या तो इस एरिया से या फिर इस वाले एरिया से फॉर्म कर सकती है। यहाँ पर मैं अगर एक ट्रेंड लाइन का भी ड्रा कर लूँ तो ये भी एक परफेक्ट सिचुएशन हमारे पास बन रही है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से फैब के लेवल्स को भी निकाल दूँ तो भी हमारे पास एक बेस्ट एरिया यही बन रहा है जहाँ से अगर हम देख लें तो ये हमारे पास एक फेवरेट एरिया बन रहा है कि हम यहाँ से इसको बाय करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आप भी हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे साथ कांटेक्ट करें। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक पे। और अगर आप भी इस मार्केट में फंसे हैं, आपको लॉसेस हो रही हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक पे। अल्लाह हाफ़िज़।